Hello bachcho, let's read the question. So the question tells that immediately after the light becomes unavailable, biosynthetic process of photosynthesis continues for some time और उसके बाद वो stop हो जाता है. अगर light is made available again, then synthesis start again. Now, which of the following cannot be the relevant conclusion for this statement? तो यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शंस दिए गए. ऑप्शन ए इज बीइंग फिजिकल एंड लाइट ड्रिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस आर कंपैरेटिवली फास्ट. ऑप्शन बी इज मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ द ग्राना हैव बोथ PS1 and PS2. The stroma lamella membrane lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. Option C is biosynthetic phase of photosynthesis does not directly depend on the process of light but is dependent on the products of light reaction. And option D is consumption of ATP and NADPH2 is comparatively slow process. तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस. दैट इज ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है अब हम लोग ये समझते हैं. सो हम लोग सबसे पहले कहेंगे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के फेजेस की. तो उसमें दो फेजेस होते हैं. ये दोनों फेजेस हैं. पहला है लाइट डिपेंडेंट जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज डार्क रिएक्शन बिकॉज उसमें लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है. तो ये दो तरह के फेज होते हैं लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे जिसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि लाइट जो है इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल बी ए होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होते हैं, क्लोरोफिल सी भी होते हैं. तो सारे क्लोरोफिल जो बाकी एसेसरी पिगमेंट्स है दैट इज बी सी डी जो भी वो सब अट्रैक्ट करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एंड फिर वो क्लोरोफिल ए को पास करते हैं जो मेन पिगमेंट है. एंड वहां से फिर वो सिंथेसाइज करते हैं आफ्टर द होल रिएक्शन एटीपी और NADPH. ये दोनों सिंथेसाइज होता है. एंड अगर हम लोग बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की दैट इज डार्क रिएक्शन जहाँ पे लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है, बिना लाइट की भी ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है. तो ये इस फेज को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. एंड इसको बायोसिंथेटिक फेज बोलने का रीजन है बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है. इसी रीजन से इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं. तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे बायोसिंथेटिक फेज के बारे में. तो बायोसिंथेटिक फेज जो है ये कहाँ पे अकर होता है? देन वी कैन से इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एंड क्योंकि ये रिएक्शन को लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किस पे डिपेंडेंट है. इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. तो इससे पहले जब हम लोग बात किए थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि जो भी रिएक्शन के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है तो उस पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सिंथेसाइज होते हैं वो है ATP और NADPH. तो इसीलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही एब्सेंस ऑफ लाइट होता है तब क्या होता है, इट इज द स्टार्ट ऑफ
बायोसिंथेटिक फेज, वहां पे बायोसिंथेटिक फेज शुरू हो जाता है एंड लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके ये कुछ देर तक चलता है एंड उसके बाद देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो बायोसिंथेटिक फेज स्टॉप हो जाता है बिकॉज लाइट रिएक्शन में लाइट का जरूरत पड़ता है, तो लाइट को यूज करके एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही लाइट अनअवेलेबल हो जाता है तो एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो बायोसिंथेटिक फेज है वो भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे हमें एटीपी और एनएडीपीएच नहीं मिल रहा है, तो एटीपी एनएडीपीएच नहीं मिलने की वजह से ग्लूकोज का सिंथेसिस भी नहीं होगा। सो आगे हम लोग कह सकते हैं कि एट द एब्सेंस ऑफ लाइट स्टार्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फेज फॉर सम टाइम। ये सम टाइम कब तक रहेगा? जब तक एटीपी और एनएडीपीएच का स्टॉक प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि देयर इज नो बायोसिंथेटिक फेज। जैसे ही स्टॉक खत्म हो जाएगा बायोसिंथेटिक फेज भी नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा एंड जैसे ही लाइट अगेन आएगा अवेलेबल होगा तो आगे का रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, आगे बनते जाएगा। सो इसीलिए इसे हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जैसे ही लाइट अनअवेलेबल हो जाता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर सम टाइम और उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज बायोसिंथेटिक फेज जो है डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द presence of light but is dependent on the products of light reaction, that is हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।